पिछली गाथा 23वीं नंबर गाथा में हमने देखा था कि काल द्रव्य को छोड़ करके शेष जो 5 द्रव्य हैं वे अस्थिकाय हैं। अब चूंकि हमें नहीं पता कि अस्थिकाय का अर्थ क्या है, इसलिए इस गाथा में मतलब उस 23वीं से नंबर अगली ही गाथा 24 नंबर की गाथा में अस्थिकाय का यहाँ पर स्वरूप बताया जा रहा है कि अस्थिकाय का मतलब क्या है। भाई काल को अस्थिकाय क्यों नहीं माना जाएगा, ये बात इस गाथा से हमें समझ में आएगी। संति जदो तेड़े दे अस्थिति अस्थिति भड़ंती जिणवरा जम्हा काया इव बहुदेशा तम्हा कायाय अस्थिकायाय संति जदो तेड़े दे अस्थिति भड़ंती जिणवरा जम्हा काया इव बहुदेशा तम्हा कायाय अस्थिकायाय। इस प्रकार से संति यानी रहते हैं या होते हैं। संति यानी वे अस्तित्व में हैं, रहते हैं, होते हैं। जिसको अपन थोड़ी सी भाषा की दृष्टि से देखें तो संति यानी विद्यमान है, ठीक है, तो विद्यमान रहते हैं। जदो तेण एदे, यहां से निकलेगा तेण एदे, संति जदो तेण एदे। तेण मतलब इसलिए एदे यानी ये। कौन ये जो अभी तक बताए हैं द्रव्य। अथि अथि इति अस्थिति तो अस्ति, इति यानी इस प्रकार या है, सीधी सी बात, अस्ति है, विद्यमान रहते हैं। जदो जिस कारण से, तेण इसलिए यानी इसलिए, इसलिए ये क्योंकि, क्योंकि क्योंकि ये विद्यमान रहते हैं इसलिए अस्थि अस्थि हैं। क्या मतलब हुआ, क्योंकि पहले कह दिया ना, तो उसी गाथा से इसको कनेक्ट करना है कि अस्थिकाय है, 5 अस्थिकाय है। क्योंकि अब उसी से तुरंत कनेक्ट करेंगे जदो, क्योंकि ये संति विद्यमान रहते हैं, तेड़ इसलिए अस्थि यानी अस्थि हैं। इति या इति यहां से निकलेगा अस्थि इति, तो इति यानी ऐसा, भड़ंती यानी कहते हैं, कहते हैं, जिणवरा यानी जिनेंद्र देव। कौन कहते हैं, जिनेंद्र देव। क्या मतलब हुआ, उस गाथा को कनेक्ट करते हुए, उस गाथा से कनेक्ट होते हुए, क्योंकि एदे यानी ए जो अभी तक द्रव्य बताए या जिनको पंचास्तिकाय का, उनकी बात करें तो ये संति यानी विद्यमान रहते हैं, तेड़ इसलिए अस्थि हैं यानी अस्थि है। ये अस्थि शब्द हो गया। इसमें क्या है, अस्थि काय में 2 शब्द हैं, एक तो अस्थि और एक काय। तो अस्थि और काय ये 2 शब्द को मिलाकर के अस्थि काय बना। तो अस्थि का मतलब हो गया कि ये द्रव्य रहते हैं, विद्यमान है, इसलिए अस्थि। फिर काया यानी शरीर, काया यानी शरीर, इव यानी शरीर की, इव यानी तरह, तो शरीर की तरह। बहुदेशा, बहुदेशा यानी बहुप्रदेशी हैं। कैसे हैं, शरीर की तरह बहुप्रदेशी हैं। तम्हा काया, तम्हा यानी इसलिए, ये क्या है, काय है।
पंचास्तिकाय की बात चल रही है, तो ये जो पंचास्तिकाय बताए हैं काल द्रव्य को छोड़ करके, ये विद्यमान रहती हैं तेड़, इसलिए अस्थि यानी अस्थि है। तो पहला शब्द निकल गया। अस्थि का अर्थ क्या हुआ? ये विद्यमान रहते हैं, हमेशा विद्यमान रहते हैं, इसलिए अस्थि हो गए। और फिर काया इव बहुदेशा, शरीर की तरह बहुप्रदेशी है। कैसे है? बहुप्रदेशी है, इसलिए क्या हो गए? काया, इसलिए इनको काय कहते हैं। तो दोनों शब्द बन गए अस्थि काय, इसलिए अत्थिकायाय, इसलिए ये अस्थिकाय हैं। इसलिए क्या है? अस्थिकाय हैं। फिर से देखें, हमारे सामने बात है, पिछली गाथा में कहा गया कि काल द्रव्य को छोड़कर शेष 5 अस्थिकाय है। तो अस्थिकाय जो शब्द है इसमें 2 हैं, 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है अस्थि, दूसरा है काय। तो अस्थि का अब यहाँ पे अपन देख लेते हैं। एक शब्द पहला है अस्थि और दूसरा है काय, इन दोनों को मिला करके बना है अस्थिकाय। अस्थि का अर्थ है इनका अस्तित्व होना, विद्यमान रहना। तो ये जो द्रव्य हैं, अभी अपन 5 ही द्रव्यों को लेकर के चले क्योंकि पंचास्तिकाय की बात चल रही है। तो ये जो 5 द्रव्य हैं काल द्रव्य को छोड़ करके, ये क्या होते हैं? रहते हैं, विद्यमान रहते हैं, इसलिए क्या है? अस्थि। ठीक है, तो अस्थि का अर्थ हो गया उनकी प्रेजेंट। फिर काय क्यों है? क्योंकि शरीर की तरह बहुप्रदेशी, शरीर की तरह कैसे हैं? बहुप्रदेशी। ये जो द्रव्य है जीव है, जीव का अपन को पता ही है, जीव के प्रदेश बहुत होते हैं, असंख्यात प्रदेशी होता है। फिर इसी प्रकार से पुद्गल भी बहुप्रदेशी है। जीव, पुद्गल, धर्म भी तीनों लोक में है, तो तीनों लोक में तो बहुप्रदेशी हो गया। अधर्म भी तीनों लोक में है तो बहुप्रदेशी हुआ। फिर धर्म, अधर्म, आकाश भी बहुप्रदेशी है। और काल में अपन ने देखा था, देखो ध्यान से, ये हालांकि इसकी गाथा आगे आएगी, लेकिन काल में क्या देखा था? इक्के जेठियाहु इक्का असंख्य दब्बाणी, कि वह एक प्रदेशी है। इसकी गाथा अलग से आएगी। तो काल क्या है? शरीर की तरह बहुप्रदेशी नहीं है। इसलिए तो अपन काय का अर्थ समझ रहे थे कि काय यानी शरीर। तो शरीर जैसे बहुप्रदेशी होता है, तो बहुप्रदेश का मतलब है काय। तो अस्थि और काय। अब जो द्रव्य अस्थि भी है और काय भी है, वे अस्थिकाय है। तो अस्थि तो 6 द्रव्य है, 6 के 6 द्रव्य अस्थि यानी काल द्रव्य भी रहता है, बाकी के 5 भी रहते हैं। तो अस्थि तो है, लेकिन काल द्रव्य क्या है? काय नहीं है, बहुप्रदेशी नहीं है। इसकी गाथा आगे आएगी, उससे अपन समझ लेंगे। तो ये जो अस्थि भी है द्रव्य और काय भी है, वे अस्थिकाय कहलाते हैं। अस्थि का अर्थ रहना और काय यानी शरीर की तरह बहुप्रदेशी होना। फिर से गाथा को देखते हैं। जदो यानी क्योंकि, यहाँ ये बताया जा रहा है जो 5 अस्थिकाय कहे गए हैं काल द्रव्य को छोड़ करके, क्योंकि ये जो हैं वे संति यानी रहते हैं, ये द्रव्य रहते हैं, विद्यमान रहते हैं, इसलिए उनको अस्थि कहते हैं। और कौन कहते हैं? भड़ंती जिणवरा, जिनेन्द्र देव कहते हैं काया इव बहुदेशा, वे शरीर की तरह बहुप्रदेशी हैं। 5 द्रव्य जो हैं वे काल द्रव्य को छोड़कर वे शरीर की तरह बहुप्रदेशी हैं, इसलिए तम्हा, इसलिए वे काय कहलाते हैं। काय क्यों कहलाती है? क्योंकि वे शरीर की तरह बहुप्रदेशी हैं। इसलिए दोनों जो अस्थि भी है और काय भी है, ये 5 द्रव्य, इसलिए इन 5 द्रव्यों को अत्थिकायाय, अस्थिकाय कहते हैं। यानी काल द्रव्य के बारे में कुछ ऐसी बात है जिसके कारण इसमें नहीं रखा, तो इसको अपन एक झलक में देख भी सकते हैं कि काल द्रव्य अस्थि तो है लेकिन बहुप्रदेशी नहीं है, इसलिए उसको अस्थिकाय नहीं कहा गया है। इस प्रकार से जो द्रव्य रहता है और शरीर की तरह बहुप्रदेशी होता है, वह अस्थिकाय कहलाता है। काल द्रव्य को छोड़ करके 5 द्रव्य अस्थिकाय कहलाते